कितना अच्छा लग रहा है मुझे इस राजकुमार के साथ यात्रा करते हुए। काश कि ये मेरा जीवन साथी बन जाए। आज से पहले इतनी सुंदर लड़की अपनी पूरी रियासत में मैंने नहीं देखी। अगर इस लड़की को मेरी माँ और पिताजी स्वीकार कर ले तो मैं इससे शादी कर लूंगा। वो दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। जब वो लोग महल आए तो साधु बाबा भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, जो राजा के कमरे में बैठे हुए थे। इस महल में करने के लिए बहुत सारे काम हैं, मगर मैं तुम्हें महल का कोई काम नहीं करवाऊंगा। तुम्हें खास काम करना है और वो है मेरे पिताजी की सेवा। तुम हर वक्त उनके पास ही रहोगी ना? आप जो काम कहेंगे मैं कर लूंगी। मैं आपके पिताजी की ऐसी सेवा करूंगी कि आप मेरे काम से बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमार राधा को लेकर पिताजी के कमरे में आ गया। राजकुमार, आ गए तुम वापस। मेरा मन कह रहा था कि आपको फूल आज जरूर मिलेगा और आप वो फूल लेकर जरूर आएंगे। ये लड़की कौन है? आप तो फूल लेने के लिए गए थे ना? साधु बाबा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात उन्हें बताई, जबकि बाबा हैरत से राधा की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। राधा ने सिर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा था और इस वक्त वो दुपट्टा उसके फूल के ऊपर था। आपके पिताजी को क्या हुआ है? वो इस तरह से क्यों बिस्तर पर लेटे हुए हैं? क्या बीमारी है उन्हें? राजकुमार ने सारी बात राधा को बताई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। भगवान करे कि आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएं, जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो जाए और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। राधा एक खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की से हवा अंदर आने लगी तो अचानक से दुपट्टा राधा के हार के ऊपर से हट गया था। उसके गले में इस फूल का हार देखकर साधु बाबा और राजकुमार दोनों चौंक उठे थे, जबकि राजा भी जोर जोर से खांसने लगे थे। साधु बाबा, वो देखें, मेरे पिताजी वो खुद उठकर बैठ गए हैं। देखिए वो कैसे अपने हाथ पांव हिला रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरे पिताजी बीमार थे, वो एकदम से ठीक कैसे हो गए? साधु बाबा भी हैरत से इस दृश्य को देखे जा रहे थे। इस फूल के कारण तुम्हारे पिताजी ठीक हो गए हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि ये फूल तुम्हारे पिताजी को नई जिंदगी दे देगा। मगर मैं तो कोई फूल लेकर आया भी नहीं साधु बाबा। अब साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगे थे। वो फूल इस लड़की के गले में है। देखो, वो फूल तुम्हारे पिताजी के पास आया है तो उनकी तबीयत बेहतर होने लगी है। अब जल्दी ही इस फूल का घोल बनाकर तुम्हारे पिताजी को देना होगा, कहीं ज्यादा समय ना गुजर जाए। साधु बाबा ने राधा के गले से वो फूल ले लिया था और फिर उसका घोल बनाकर उन्होंने राजा को दिया। वो घोल पीते ही राजा बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये क्या करिश्मा है? अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। वो फूल तो मेरे लिए एक आम सा फूल था, जिसे सिर्फ अपने गहने बनाने के लिए मैंने हार में पहना था और इसे पहनते ही मैं इतनी सुंदर हो गई। और अब ये राजा जो कई सालों से बीमार है, ये ठीक हो गए। आखिर ये करिश्मा क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ बेटी। पहले राजा को पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने दो, तुम्हारे भी सारे सवालों के जवाब दूंगा। पहले तो मुझे बताना है कि तुम्हें ये फूल कहां से मिला। अब समय आ गया है कि तुम इस पर्दे को उठा दो जो बरसों से चमत्कार पर पड़ा हुआ था। ये नीलकंठ फूल जो सिर्फ सदियों में एक बार खिलता है, वो भी किसी के आंसुओं की जमीन पर, ये तुम्हारे पास कैसे आया? और तुम्हें ये कैसे मालूम था कि ये फूल तुम्हें वो रूप दे देगा जिसकी तुमने कामना की थी?
बाबा, मैं सच कहती हूँ, मैंने इस फूल को बचपन से देखा है। मैं जब बहुत छोटी थी तब से ये फूल इसी नदी के किनारे एक छोटी सी चट्टान के पीछे उगा हुआ था। मैं रोज वहाँ कपड़े धोने जाती थी। कभी पानी भरने जाती तो घंटों इस फूल के पास बैठकर बातें करती थी। मुझे लगता है ये मेरा इकलौता दोस्त है। लेकिन राधा, क्या कभी किसी और ने इस फूल को नहीं देखा? नदी पर तो पूरा गांव जाता है, रानी के सिपाही जाते हैं, दासियां जाती हैं। क्या किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी? यही तो सबसे बड़ी पहेली थी राजकुमार जी। मैंने कई बार कोशिश की कि अपनी सहेलियों को वो फूल दिखाऊं। मैं उनका हाथ पकड़कर ठीक उसी जगह ले जाती जहां वो नीला फूल अपनी पूरी चमक से चमक रहा होता था। लेकिन वो हैरत से कहती, राधा, यहाँ तो सिवाय कांटेदार झाड़ियों के कुछ भी नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं हैरान रह जाती। लोग इस फूल के ऊपर से गुजर जाते, जानवर इसे कुचलने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी को नजर ही नहीं आता था। ऐसा लगता था जैसे वो फूल सिर्फ मेरी आंखों के लिए बना हो। फिर क्या हुआ बेटी, आगे बताओ। अब राधा ने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे सुंदर बन गई और यहाँ तक कैसे पहुँची। ये ऊपर वाले का करिश्मा है। इसकी हकीकत ऊपर वाला ही जानता है। राजा, आप बताएं, आपके साथ क्या हुआ था? राजा रंजीत सिंह, जो अब तक खामोश थे, ये सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर दुख के बादल छाने लगे। उन्होंने एक लंबी आह भरी और अपने बेटे रणवीर का हाथ थाम लिया। उनकी आवाज में बरसों का पछतावा झलक रहा था। साधु बाबा ने ठीक कहा था। मेरी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं थी, बल्कि एक गरीब की बद्दुआ थी। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने अपने गुरूर में आकर एक इंसान की आत्मा को कुचल दिया था। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो एक न्यायप्रिय राजा हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा? नहीं मेरे बच्चे, जब इंसान के पास शक्ति और सत्ता आती है तो कभी कभी उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंध जाती है। ये 20 साल पुरानी बात है। उस दिन मेरी रियासत में जश्न का माहौल था। मैंने एक बड़ी जंग जीती थी और महल के बाहर गरीबों में इनाम बांट रहा था। मैं अपनी सफलता के नशे में चूर था। तभी एक देहाती व्यक्ति मेरे करीब आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल भरा था और आंखें अंदर को धसी हुई थी। वो देखने में एक आम सा देहाती था, लेकिन उसके चेहरे पर शराफत थी। वो व्यक्ति कौन था राजा जी, और उसने आपसे क्या मांगा था? वो दूसरे गांव से यात्रा करके आया था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और बहुत ही विनम्रता से कहा कि महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं। सूखे की वजह से मेरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक छोटी मासूम बेटी है जो 3 दिनों से भूखी है। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन मुझे अब हिम्मत नहीं हो रही कि मैं और चल सकूं। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो या कोई काम दे दो। तो आपने उसे खाना नहीं दिया? अफसोस रणवीर, उस वक्त मुझ पर शैतान सवार था। मैंने उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। मैंने भरे दरबार में कहा, तुम जैसे लोग हट्टे कट्टे होने के बावजूद मेहनत करने के बजाय महल के दरवाजे पर भीख मांगना आसान समझते हो। तुम जैसे काम चोरों की वजह से रियासत बदनाम होती है। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपमान के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बहुत सी कड़वी बातें सुनाई, उसे जलील किया और अपने सिपाहियों को हुक्म किया कि इसे धक्के मार कर बाहर निकाल दो। वो गरीब इंसान खामोशी से चला गया होगा। हाँ बेटी, वो एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी आंखों में जो दुख था वो आज भी मेरी आत्मा को तड़पाता है। फिर मैंने एक सपना देखा और सपने में मुझे सारा दृश्य नजर आया कि वो आदमी जब मेरे महल से निकला और नदी के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया
उसके पास घर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, हे भगवान, अगर राजा ही गरीब का दर्द नहीं समझेगा तो हम कहां जाएंगे। उसके आंसू जब जमीन पर गिरे तो कुदरत को गुस्सा आ गया। वही समय था जब वो फूल उगा होगा। जी बाबा। उसके पवित्र आंसुओं के गिरते ही वहां से एक कंपल फूटी और वो नीला जादुई फूल पैदा हुआ। दरअसल उस गरीब इंसान के धैर्य और दुख का निचोड़ था। जैसे ही वो फूल खिला, यहाँ महल में मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मेरा पूरा शरीर सन्न हो गया, मेरी जबान बंद हो गई और मैं बिस्तर पर गिर गया। मैंने 20 साल इसी कैद में गुजार दिए। वो व्यक्ति वापस अपने घर गया। उसने अपने परिवार को पालने के लिए पत्थर तोड़े, मजदूरी की, लेकिन वो गरीबी और बीमारी से ना लड़ सका। कुछ समय बाद वो और उसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी छोटी बेटी अकेली रह गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। राधा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हुए राजा की तरफ देखा। राजा जी, कुदरत का न्याय तो देखिए। जिस गरीब इंसान को आपने ठुकराया था वो और कोई नहीं बल्कि राधा के पिता देवदत्त थे। राधा वो छोटी बच्ची है जिसके लिए वो व्यक्ति आपके पास रोटी मांगने के लिए आया था। ये फूल सिर्फ राधा को इसीलिए नजर आता है क्योंकि ये उसके पिता की विरासत थी, उसके पिता के दुख का फल था। क्या राधा उनकी बेटी है? बाबा, इसका मतलब है कि राधा वो जरिया बनी जिसने मेरे पिताजी को माफी दिलवाई। बिल्कुल। जब राधा वो फूल तोड़कर पहनी तो उसने दरअसल अपने पिता के दुखों को अपने गले से लगा लिया, और जब इस फूल का असर राजा तक पहुंचा तो वो बद्दुआ खत्म हो गई, क्योंकि उस गरीब की संतान ने अनजाने में ही सही लेकिन राजा को अपनी सेवा से माफ कर दिया था। राधा बेटी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। मैंने तुम्हारे पिता के साथ जो जुल्म किया उसका हर्जाना मैं कभी अदा नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पिता की भूख का जिम्मेदार मैं था। महाराज, आप ऐसा ना करें। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि गुस्सा और नफरत इंसान को खा जाती है। अगर वो आज जिंदा होते तो वो आपको कभी इस हाल में ना देख सकते। आपने बरसों उसकी सजा काट ली है। मैं आपको अपने दिल की गहराई से माफ करती हूँ। आप मेरे लिए पिता की जगह है। पिताजी, राधा ने ना केवल आपको जिंदगी दी है बल्कि इस महल को एक नई आत्मा भी दी है। इसकी सुंदरता सिर्फ इसकी फूल की वजह से नहीं है बल्कि इसके अंदर छिपे हुए उस धैर्य की वजह से है जो उसे अपने माता पिता से विरासत में मिला है। मैंने फैसला कर लिया है पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं राधा को इस महल की दासी नहीं बल्कि इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूं। मैं राधा से शादी करना चाहता हूं। रणवीर, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली बेटा। मैं खुद राधा का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं। राधा बेटी, क्या तुम इस बूढ़े बाप की गलतियों को भुलाकर मेरे बेटे का साथ दोगी? क्या तुम इस महल की रानी बनना स्वीकार करोगी? महाराज, मैं तो एक मामूली सी दासी थी। आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दे दिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस रियासत के हर गरीब का ख्याल रखूंगी ताकि फिर कभी किसी बाप को महल के दरवाजे से खाली हाथ ना जाना पड़े। आज पछतावे की राख से एक नया उपवन खिला है। याद रखना राजा जी, सत्ता की असली खूबसूरती न्याय में है और इंसान की असली खूबसूरती उसके आचरण में। ये फूल अब मुरझा जाएगा क्योंकि जिस दर्द से ये पैदा हुआ है वो दर्द आज माफी के मरहम से भर गया है। साधु बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। रणवीर, अभी इसी वक्त पूरे गांव में घोषणा करवा दो कि आज से 7 दिन तक जश्न मनाया जाएगा। राधा और तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू की जाए। और हाँ, उस घमंडी रानी चंद्रमुखी को भी संदेश भेजो
उसे बुलाओ ताकि वो देखे जिस दासी को काली और बदसूरत कहकर ठुकराती थी, आज वही उसकी किस्मत की मालकिन बनने जा रही है। मैंने सोचा था कि अपने राजकुमार का विवाह इस रानी से कर दूंगा, मगर अब नहीं। जी पिताजी, मैं अभी सिपाहियों को रवाना करवाता हूँ। राधा, अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। राजकुमार जी, मुझे महल की सुख सुविधाओं से ज्यादा इस बात की खुशी है कि मेरे पिता की आत्मा को सुकून मिल गया होगा। वो जहाँ भी होंगे आज ये देखकर खुश होंगे कि उनकी बेटी को वो सम्मान मिला जो कभी उन्हें ना मिल सका था। महल के आंगन में घोषणा शुरू हो गई, ढोल बजाए जाने लगे और लोगों को ये आश्चर्यजनक खबर सुनाई गई कि राजा रंजीत सिंह ठीक हो गए हैं और वो एक ऐसी लड़की को बहू बनाने जा रहे हैं जो खुद कुदरत का एक चमत्कार है। गांव के लोग जो रानी चंद्रमुखी के जुल्म से तंग थे, ये सुनकर निहाल हो गए कि अब राधा जैसी दयालु लड़की उनकी रानी होगी। बेटी राधा, एक बात याद रखना, ये जो सुंदरता तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी आत्मा की परछाई है। इसे कभी अहंकार में मत बदलने देना, जैसा कि रानी चंद्रमुखी ने किया। महाराज, मैंने गरीबी और अपमान को बहुत करीब से देखा है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैं कौन थी। ये रूप तो आने जाने वाली चीज है, असली दौलत तो वो दुआएं हैं जो मेरे पिता मेरे लिए छोड़ गए हैं। सत्य है। अब मैं अनुमति चाहूंगा। मेरा काम पूरा हुआ। राजा जी, अपने न्याय को कभी हाथ से ना जाने दीजिएगा, क्योंकि एक गरीब का आंसू पूरे सिंहासन को पलटने की ताकत रखता है। जी बाबा, आपका शुक्रिया अदा करना मेरी हैसियत से बाहर है। आपने मुझे जिंदगी के साथ साथ ईश्वर की भक्ति का रास्ता भी दिखाया है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए महल से बाहर निकल गए और धीरे धीरे जंगल की धुंध में ओझल हो गए। इधर महल में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। राधा, जो कभी नदी किनारे अकेली बैठकर नीले फूल से बातें किया करती थी, अब एक महान साम्राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। राजकुमार रणवीर उसके साथ खड़ा भविष्य के सुनहरे सपने देख रहा था।